वेलकम मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन वर्क्स चैनल पर यह वीडियो खान एंड खान भाई के कमेंट के आधार पर बनाया जा रहा है। खान भाई स्टैटिक इक्विपमेंट के सुपरवाइजर हैं। इंटरव्यू में क्लाइंट के द्वारा उनसे पूछा गया था कि शटडाउन के दौरान शटडाउन के कौन कौन फेज होते हैं। मित्रों, इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में दिया जा रहा है। इस वीडियो में फेज की चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही वीडियो के अंत में शटडाउन के स्टेप की भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मित्रों आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बनाकर देखें। तो चलो वीडियो चालू करते हैं मित्रों, और पहले शटडाउन के फेज की चर्चा करते हैं। जैसे शटडाउन क्या है, इसके कितने फेज होते हैं। साधारणतया जब रिफाइनिंग प्रोसेस में मशीनों के लगातार चलते रहने से उनकी क्षमता कम हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए जब रिफाइनिंग प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को शटडाउन कहा जाता है। किसी शटडाउन के मुख्य रूप से 5 फेज होते हैं। पहला फेज है स्कोपिंग फेज या व्हाट टू डू फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसी शटडाउन के लिए यह फेज फाउंडेशन का काम करता है। मित्रों, इस फेज में शुरुआती प्लानिंग, स्कोपिंग और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। क्या करना है, इसका स्ट्रेटेजी इस फेज में बनाया जाता है। जैसे टेस्ट कहाँ कहाँ करना है, किसका किसका रिप्लेस होगा, कौन कौन रिपेयर होंगे और किस किस पर कोई काम नहीं होगा। इस प्रकार पहला फेज संक्षिप्त में समाप्त हुआ। यह वीडियो इंटरव्यू के लिहाज से बनाया जा रहा है। तो चले दूसरे फेज की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, दूसरा फेज होता है प्लानिंग फेज। इसको हाउ टू डू इट फेज के नाम से भी जाना जाता है। पहले फेज में बनाया गया स्ट्रेटेजी को कैसे करना है, इसके बारे में दूसरा फेज बताता है। अलग अलग जॉब टास्क बनाया जाता है, उनके स्टेप्स डिजाइन किए जाते हैं, उनका कार्य अवधि निश्चित किया जाता है, रिसोर्सेज के बारे में प्लानिंग किया जाता है। जैसे कितने कितने और कैसे कैसे मैन पावर लगेंगी, साथ ही मटेरियल्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स किस प्रकार के और किस मात्रा में मंगाए जाएंगे, इसका प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। तो इस प्रकार दूसरा फेज समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ। तो मित्रों, तीसरा फेज होता है शेड्यूलिंग फेज। इसको व्हेन टू डू इट फेज के नाम से भी जाना जाता है। इस फेज में हर एक टास्क का, हर एक एक्टिविटीज का समय और अवधि निर्धारित किया जाता है। साथ ही सभी टास्कों के बीच क्रम निर्धारित किया जाता है। अर्थात पहले किसको करना है और इसके बाद किस किस टास्क को करना है और कितने समय में करना है, इन सब का निर्धारण इसी फेज में किया जाता है। साथ ही इस बात पर फोकस किया जाता है कि कॉस्ट मिनिमम हो। आगे बढ़ते हैं मित्रों चौथे फेज की तरफ। चौथे फेज को एक्सक्यूशन फेज कहा जाता है। इसको डूइंग इट फेज के नाम से भी जाना जाता है। इस फेज में कार्य का संपादन और इंस्पेक्शन किया जाता है। अर्थात प्लानिंग फेज शेड्यूलिंग फेज के अनुसार
सारी एक्टिविटी को पूरा किया जाता है। इसी फेज में शटडाउन के काम अपने समाप्ति की ओर होते हैं। मित्रों, पांचवा और अंतिम फेज का नाम है रैप अप फेज। इसको इवैल्यूएटिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। इस फेज में चारों फेज का पोस्टमार्टम किया जाता है, अर्थात एक हाई लेवल मीटिंग के द्वारा किए गए सभी कामों का विश्लेषण किया जाता है और सबको लिस्टेड किया जाता है ताकि आने वाले शटडाउन में मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। साथ ही इसी फेज में मैन पावर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल आदि को प्लांट से बाहर निकालकर उनके निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, किसी शटडाउन के 5 फेज की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्लाइंट के द्वारा पूछा जाता है। जैसे शटडाउन के कौन कौन स्टेप्स हैं, संक्षिप्त में बताएं। शटडाउन के मुख्य 3 स्टेप होते हैं। पहला प्री शटडाउन, दूसरा शटडाउन और तीसरा पोस्ट शटडाउन। तो चलो मित्रों देखते हैं पहला स्टेप प्री शटडाउन। प्री का अर्थ ग्रामर में पहले होता है, अर्थात प्री शटडाउन का मतलब शटडाउन शुरू होने के पहले की होने वाली तैयारी। इस स्टेप में तैयारी की जाती है कि शटडाउन को कैसे पूरा किया जाएगा। इसमें शटडाउन को शुरू करने की प्रक्रिया, शटडाउन की प्लानिंग और शटडाउन का शेड्यूलिंग किया जाता है। साथ ही शटडाउन का ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया जाता है कि वर्कफोर्स को बिना हानि पहुंचाए बजट के अंदर शटडाउन कैसे पूरा किया जाता है। इन सब का खाका इस प्री शटडाउन में ही तैयार किया जाता है। साथ ही प्री शटडाउन में ही टूल्स टेकल्स का स्थानांतरण भी किया जाता है। जैसे किसी हीट एक्सचेंजर का काम करना है और वहाँ एस्केप फोल्डिंग की ज़रूरत है, तो एस्केप फोल्डिंग प्री शटडाउन में ही वहाँ पर लगा दिया जाता है। अगर लगने लायक हो तो मैंने खुद लगवाई है। वगैरह वगैरह इस तरह के काम प्री शटडाउन में किए जाते हैं। जैसे हॉट बोल्टिंग भी बहुत जगह कर दिया जाता है, मॉलिकोट वगैरह लगाकर उसको हॉट बोल्टिंग कर देते हैं ताकि शटडाउन में कम समय लगे, समय बचे। दूसरा स्टेप है मित्रों शटडाउन। इस स्टेप में सारे मशीनरी बंद कर दिए जाते हैं और शटडाउन एक्टिविटी चालू हो जाती है। प्लानिंग और शेड्यूलिंग के अनुसार जिस जिस इक्विपमेंट्स में जो काम करना होता है सेफ्टी के साथ पूरा किया जाता है। साथ ही इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन टीम के अनुसार वर्क क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। प्रत्येक काम को चेक कर वेरीफाइड कर बॉक्सअप कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप है पोस्ट शटडाउन। पोस्ट शटडाउन समाप्त होने के बाद शुरू होता है। सपोर्टिंग इक्विपमेंट को साइट से हटाना चालू कर देते हैं। इसी स्टेप में किए गए शटडाउन का एनालिसिस किया जाता है। साथ ही शटडाउन के एक्टिविटी को नोट डाउन कर लिया जाता है ताकि आने वाले अगले शटडाउन में मदद मिल सके। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने शटडाउन के फेज और स्टेप को समझा। आप सबसे निवेदन है कि यह वीडियो इंटरव्यू के लिए बनाया गया है। शटडाउन में काम करते समय वर्क पैक का अनुसरण अवश्य करें, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग वर्क पैक होता है।
इस वीडियो को सुपरवाइजर के साथ साथ फोरमैन, फिटर, टेक्नीशियन भी अवश्य देखें ताकि वे भविष्य में सुपरवाइजर आदि बन सके। धन्यवाद।